ये फिल्म ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित एक रचनात्मक प्रस्तुति है। इसमें दिखाए गए पात्र, संवाद, युद्ध और घटनाएं लेखक की कल्पना, ऐतिहासिक संदर्भ और लोक कथाओं पर आधारित है। इस फिल्म का उद्देश्य किसी भी समुदाय, धर्म या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें युद्ध के दृश्य, जौहर की प्रथा और भावनात्मक क्षण दर्शाए गए हैं, जो केवल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हैं। कृपया इसे मनोरंजन और इतिहास की झलक के रूप में देखें। ये कहानी सन 1303 ईस्वी की एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ऐसी कहानी जहां शौर्य, सम्मान और बलिदान कर अपनी मर्यादा बचाई, जिसका मुख्य साहित्यिक स्रोत मलिक मोहम्मद जायसी का 16वीं सदी का महाकाव्य पद्मावत है। राणा रतन सिंह मेवाड़ के महान राजवंश का एक वीर योद्धा और रानी पद्मावती सिंघल की राजकुमारी, जिसका सौंदर्य पूरे हिंदुस्तान में चर्चा बन गया। दिल्ली के तख्त पर था जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने सियासत और खून का खेल खेलकर अपने ही चाचा का कत्ल कर दिया और दिल्ली की गद्दी छीन ली। अलाउद्दीन की नजर अब चित्तौड़ पर थी, लेकिन उसके इरादे राज्य पर नहीं, पद्मावती पर थे। सलाम शहंशाह। एक बीवी होने के नाते नहीं, बल्कि एक औरत होने के नाते कुछ कहने आई हूँ। आपने कई किले फतह किए, कई बादशाहों को झुकाया, मगर एक रानी पद्मावती, वो ना आपकी सल्तनत है और ना ही आपकी मिल्कियत। ताज सिर पर होता है, ज़बरदस्ती से दिलों पर नहीं बिठाया जाता। पद्मावती कोई मोहर नहीं जिस पर शहंशाह की मोहर लगे। मलिकाए जहां, तुम हमेशा सच्चाई की बातें करती हो, मगर बादशाह के इरादे समझने में तुम हमेशा चूक जाती हो। पद्मावती कोई आम औरत नहीं है, वो ख्वाब है, और मैं वो शख्स हूं जो ख्वाबों को हकीकत में बदलता है। जो चीज मुझे चाहिए वो मेरी होगी, चाहे तख्त हिल जाए या ताज गिर जाए। पद्मावती को पाने के लिए अगर मुझे खुदा से भी भिड़ना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पद्मावती कोई रानी नहीं है, वो मेरी सल्तनत की आखिरी कमी है, और कमी मुझे कभी बर्दाश्त नहीं। इश्क नहीं है ये, हक है मेरा, और जो मेरे हक में हो उसे रोकने का हक खुदा को भी नहीं। मैं अलाउद्दीन खिलजी हूं, जिसे जो पसंद आता है वो उसे हासिल करता है, किसी भी कीमत पर। शहंशाहों की हुकूमतें तलवार से नहीं, सोच से चलती हैं, और जब सोच जहर बन जाए तो सल्तनतें भी जल जाती हैं। कुछ लोग बादशाह होते हैं, पर उनके इरादे उन्हें जानवर बना देते हैं। जिस तख्त के लिए मैंने अपने काका का खून बहा दिया, पद्मावती उसके सामने कुछ भी नहीं। अगर तख्त मेरा हो सकता है तो रानी क्यों नहीं? और वैसे भी कुदरत की हर नायाब चीज पर अलाउद्दीन का हक है। बेगम को बहुत ताज पहनाए हैं, अब वक्त है रानी का ताज सजाने की। अब वक्त आ गया है उस रानी को ताज पहनाने का, जिसके साथ मेरा नाम और मेरी कहानी अमर हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखना, चित्तौड़ से मैं वो ताज छीन लूंगा। मलिक काफूर।
चित्तौड़ सोने जा रहा है, पर मैं नहीं चाहता कि ये नींद चैन की हो। कुछ ऐसा हो कि पूरी दीवारें कांप जाएं, पर कोई खून न बहे, सिर्फ डर। रतन सिंह को हराने से पहले उसकी रूह थका दो। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस बार जोश में है राणा साहब, और मैंने इतिहास में हर योद्धा को जोश में होश खोते देखा है। आपने हमेशा युद्ध दिमाग से लड़ा है, क्या अब आप खुद को खो देंगे? इस युद्ध में जीत सिर्फ तलवार की नहीं होगी, ये युद्ध आत्मा का है, और आत्मा थक चुकी है। मैं थका नहीं हूं रानी सा, मैं बस अब अपनों को खोने से डरता हूं, क्योंकि इस बार जो दांव पर है वो मेरी रियासत नहीं, आप हैं। अगर मैं आपकी कमजोरी बन गई हूं तो मुझे चिता में झोंक दीजिए, मगर मेरी नजरों में वो राणा मत मरिए जिसने खून से इतिहास लिखा था। तो वादा कीजिए, अगर युद्ध से लौटे तो आरती मैं उतारूंगी। कमजोरी नहीं, आप मेरी वजह हैं लड़ने की, और जिसे वजह मिल जाए वो कभी हारता नहीं। इस बार आरती भी युद्ध जैसी होगी रानी सा। अभी तलवारें चली नहीं और आपने हार मान ली। हम राजपूत हैं। राजपूत की तलवार सिर्फ दुश्मन के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए भी उठती है। आज चित्तौड़ की मिट्टी भी बोलेगी, जिसने इज्जत को ललकारा है उसका अंत अब तय है।
ये रतन सिंह का आखिरी युद्ध होना चाहिए। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। जय भवानी। हर 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 महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी।
अगर आप युद्ध से ना लौटे तो क्या मेरी देह भी किसी और की जीत मानी जाएगी? अगर आपकी तलवार गिरी तो मेरी लौ उठेगी। बस इजाजत दीजिए सम्मान से अग्नि चुनने की। मैं इजाजत नहीं, अपना वचन देता हूँ, तुम आग में नहीं जाओगी, तुम इतिहास में अमर हो जाओगी। और अलाउद्दीन हर बार की तरह इस बार भी धोखे से राणा रतन सिंह को मार देता है। राणा रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब किले की ओर बढ़ा तब रानी पद्मावती ने सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए जौहर का मार्ग चुना। यह मेवाड़ का सबसे बड़ा जौहर था। रानी पद्मावती और चित्तौड़ की वीरांगनाओं ने जौहर किया। उन्हें आज भी इतिहास में गौरव से पढ़ाया जाता है। और वहीं दूसरी ओर अलाउद्दीन यह युद्ध जीतकर भी इतिहास में हार गया, क्योंकि मान और साहस का झंडा आज भी चित्तौड़गढ़ की दीवारों पर लहराता है। यही है मेवाड़ की पहचान। मर्यादा बचाने के लिए प्राण त्याग दिए, और यही कहानी बन गई भारत के इतिहास का सबसे महान और दर्दनाक अध्याय।